कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिनकी कुछ वक्त पहले ही शादी हुई होती है। हस्बैंड का नाम फ्रांसिस और वाइफ का नाम जूलिया है। जूलिया अमेरिकन है, इसीलिए शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ उसके मुल्क रोमेनिया में शिफ्ट हो रही होती है। अमेरिकन होने की वजह से उसे रोमेनियन लैंग्वेज बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। एक लंबा सफर तय करने के बाद दोनों फ्रांसिस के किराए के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि दोनों अंदर जाते तभी जूलिया नोटिस करती है कि सामने वाली बिल्डिंग में खड़ा एक आदमी उसे बड़ी अजीब नजरों से देख रहा होता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए फ्रांसिस के साथ खामोशी से अंदर चली जाती है। बिल्डिंग की ओनर उन्हें उनका फ्लैट दिखाती है जो जूलिया को काफी पसंद आता है। फ्लैट में बड़ी बड़ी शीशे की विंडोज लगी होती हैं, जहां से बाहर का खूबसूरत व्यू आसानी से देखा जा सकता था। दोनों लंबा सफर तय करने की वजह से काफी थक चुके होते हैं, इसीलिए थोड़ी ही देर बाद सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को जूलिया की आंख खुल जाती है और काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद उसे नींद नहीं आती। उस वक्त बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए जूलिया थोड़ा रिलैक्स होने के लिए उसी विंडो के पास चली जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग में खड़ा वो आदमी अब भी अपनी विंडो से उसे घूर रहा होता है। इससे पहले कि जूलिया कुछ समझ पाती, पीछे से फ्रांसिस उसे आवाज देता है और वो दोबारा बिस्तर में आकर लेट जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो तब तक फ्रांसिस अपने काम पर जा चुका होता है। फ्रांसिस ने जूलिया को इसलिए नहीं उठाया होता क्योंकि वो सुकून से सो रही थी और वो उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। फ्रेश होने के बाद जूलिया घर की चीजें सेट करने में लग जाती है। तभी साथ वाले फ्लैट से उसे एक अजीब सा शोर सुनाई देता है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है और फिर बाहर रोमेनिया की गलियों में घूमने निकल जाती है। ये मुल्क और यहाँ के लोग उसके लिए काफी अलग होते हैं, इसीलिए साथ साथ वो यहाँ की लैंग्वेज भी सीख रही होती है ताकि जितनी जल्दी हो सके वो इस नए माहौल में खुद को एडजस्ट कर सके। शाम होने से पहले जूलिया घर वापस आ जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर उनके फ्लैट के खुले हुए डोर पर पड़ती है। ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन उसी वक्त बिल्डिंग की ओनर बाहर आ जाती है और बताती है कि वो अंदर थोड़ा रेनोवेशन का काम करवा रही थी। इसके बाद जूलिया अंदर आ जाती है और तैयार होकर फ्रांसिस के वापस आने का इंतजार करने लगती है। इसी दौरान वो दोबारा विंडो के पास जाती है और हैरानी की बात ये होती है कि सामने वाली बिल्डिंग में खड़ा वो आदमी अब भी अपनी विंडो से उसे देख रहा होता है। जूलिया को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो रूम की लाइट्स ऑफ कर देती है। थोड़ी ही देर बाद फ्रांसिस भी घर वापस आ जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने में बिजी हो जाते हैं। रात को हस्बैंड वाइफ बाहर घूमने निकलते हैं, तभी वो देखते हैं कि पास वाली बिल्डिंग के नीचे काफी पुलिस और टाउन के कुछ लोग जमा हैं। जब ये दोनों वहां जाकर वजह पूछते हैं तो कोई भी उन्हें ठीक से कुछ नहीं बताता, इसलिए जब वो वहां से वापस जाने वाले होते हैं तभी जूलिया की नजर उसी आदमी पर पड़ती है जो रोज अपनी विंडो से उसे देखता रहता था। वो आदमी काफी उदास लग रहा होता है, लेकिन फिर भी बार बार जूलिया की तरफ देख रहा होता है। अगली सुबह न्यूज से उन्हें पता चलता है कि पास वाली बिल्डिंग में एक आदमी ने एक लेडी को बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया है। न्यूज में ये भी बताया जाता है कि वो आदमी पहले भी कई और औरतों को कत्ल कर चुका है, यानी वो एक सीरियल किलर है जो काफी खतरनाक माना जाता है। ये सब सुनकर जूलिया और ज्यादा डर जाती है और आखिरकार फ्रांसिस को उस आदमी के बारे में भी बता देती है जो हमेशा विंडो से उसे देखता रहता था। लेकिन जब फ्रांसिस ने वहां जाकर देखा तो उस वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था, इसीलिए वो जूलिया को तसल्ली देता है और कहता है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई हो। फ्रांसिस उससे कहता है कि यहाँ लोग अपनी अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ रहते हैं कि किसी को दूसरों की जिंदगी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए उसे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन फ्रांसिस का एक दोस्त और उसकी वाइफ उनके घर आते हैं। बातचीत के दौरान वो लोग भी उसी सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने पूरे इलाके में अपना खौफ फैला रखा था। फ्रांसिस का दोस्त बताता है कि वो आदमी पहले भी कई औरतों को अपना शिकार बना चुका है और उन्हें बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने के बाद कत्ल कर देता है। लेकिन सबसे परेशान कर देने वाली बात ये थी कि पुलिस अब तक उसे पकड़ नहीं पाई थी। ये सब सुनकर जूलिया का डर और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये सारे वाकयात उनके घर के आसपास ही हो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जूलिया कचरा फेंकने के लिए बाहर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात उनकी नेबर से होती है। ये वही घर होता है जहाँ से जूलिया को अक्सर अजीब सा शोर सुनाई देता था। उस लेडी का नाम इरीना होता है। इरीना उस दिन होने वाले शोर के लिए जूलिया से माफी मांगती है और बताती है कि अगर आइंदा कभी उसे उनके फ्लैट से ज्यादा शोर सुनाई दे तो वो दीवार पर किसी चीज से दस्तक दे दिया करे। ये कहने के बाद इरीना वहां से चली जाती है। अगली सुबह जूलिया दोबारा बाहर निकलती है, लेकिन इस दौरान उसे बार बार ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, मगर जब भी वो मुड़कर पीछे देखती वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। तभी जूलिया की नजर न्यूज़पेपर पर जाती है जहाँ उसी सीरियल किलर के बारे में न्यूज लिखी हुई होती है, लेकिन जूलिया कुछ समझ नहीं पाती क्योंकि वो सब कुछ रोमेनियन लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। तभी उसके पास से एक आदमी गुजरता है। जूलिया को अजीब महसूस होता है, लेकिन उसी वक्त वो आदमी वहां से भाग जाता है। ये बात जूलिया को काफी डिस्टर्ब करती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, ये सोचकर कि शायद ये उसका कोई वहम होगा। इसके बाद जूलिया अपना मूड ठीक करने के लिए मूवी देखने चली जाती है, जहाँ बस कुछ ही लोग बैठे हुए थे और जूलिया भी वहां जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे आकर बैठा है। जूलिया इतना ज्यादा डर जाती है कि वो पीछे देख भी नहीं पाती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे,
इसीलिए घबराई हुई जूलिया फौरन वहां से बाहर भाग आती है। उसे कुछ भी ठीक महसूस नहीं हो रहा होता। आहिस्ता आहिस्ता वो इस सबसे काफी परेशान होने लगी थी। इसके बाद जूलिया घर का सामान लेने के लिए मार्केट जाती है और वो आदमी भी जूलिया का पीछा करते हुए मार्केट में आ जाता है। इस बार जूलिया को पूरा यकीन हो जाता है कि ये वही आदमी है जो मूवी हॉल में उसके पीछे आकर बैठा था और काफी टाइम से उस पर नजर रखे हुए है। जूलिया की सांसें तेज हो जाती हैं। वो इतना ज्यादा घबरा जाती है कि गलती से थोड़ा सा सामान भी नीचे गिरा देती है। जूलिया जल्दी से स्टाफ रूम में चली जाती है, लेकिन वो आदमी डोर के सामने आकर आसपास जूलिया को ढूंढने लगता है। जूलिया बिना टाइम जाया किए बैक डोर से निकलकर अपने घर आ जाती है। रात को खाना खाते हुए फ्रांसिस नोट करता है कि जूलिया थोड़ी सी परेशान है। जब वो परेशानी की वजह पूछता है तो जूलिया बताती है कि जो आदमी उसे विंडो से देखता रहता है आज वो उसका पीछा कर रहा था। ये सुनकर फ्रांसिस भी काफी गुस्से में आ जाता है। इसीलिए वो जूलिया को लेकर फौरन उस मार्केट में जाता है, जहाँ जाकर वो लोग मार्केट की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। लेकिन वहाँ से तो ऐसा लग रहा होता है कि वो आदमी भी जूलिया की तरह बस शॉपिंग करने आया था, न कि जूलिया का पीछा कर रहा था। तब फ्रांसिस जूलिया को समझाता है कि शायद तुम उसकी तरफ देख रही थी, इसीलिए वो तुम्हारी तरफ देख रहा था। ये बस तुम्हारा एक वहम है। लेकिन फिर भी जूलिया उस आदमी की पिक्चर अपने मोबाइल में ले लेती है, जिसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। जूलिया अब घर में चुपचाप रहने लगी थी और उसने घर से बाहर जाना भी छोड़ दिया था। साथ ही वो फ्रांसिस को भी ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसके दिल में उस आदमी का डर बैठ गया था। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और जूलिया को यहाँ रहते हुए काफी हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन जब वो फ्रांसिस के वापस आने का इंतजार कर रही होती है, तब फ्रांसिस कॉल पर उसे बताता है कि आज रात उसकी बिजनेस मीटिंग है, जिस वजह से वो घर नहीं आ सकेगा। डरी सहमी जूलिया फौरन विंडो के आगे पर्दे कर देती है ताकि वो आदमी उसे देख न पाए। लेकिन तभी डोर नॉक होने लगता है। जूलिया आहिस्ता आहिस्ता जाकर डोर खोलती है तो सामने एक ओल्ड लेडी खड़ी होती है जो रोमेनियन लैंग्वेज में जूलिया से किसी चीज के बारे में पूछ रही होती है। जूलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये लेडी उसे क्या कहना चाहती है। तभी इरीना वहां आकर जूलिया को बताती है कि ये लेडी अपनी बिल्ली के बारे में पूछ रही है, जो काफी वक्त से गुम है। लेकिन जूलिया ने उसकी बिल्ली नहीं देखी होती, इसीलिए वो लेडी वहां से चली जाती है। तब इरीना जूलिया को अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है। जूलिया, जो पहले ही डरी हुई थी और उसका हस्बैंड भी घर नहीं था, बिना सोचे समझे इरीना का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेती है और उसके घर चली जाती है। दोनों बैठकर ड्रिंक करती हैं और बहुत सारी बातें करती हैं, लेकिन जूलिया को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। अचानक बाहर से इरीना का डोर नॉक होता है। ये इरीना का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, जो जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा था। इरीना रोमेनियन लैंग्वेज में उससे बात कर रही होती है और जूलिया उन दोनों को देख रही होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। जिसके बाद इरीना का एक्स बॉयफ्रेंड गुस्से में वहां से चला जाता है। इरीना जूलिया को बताती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन बहुत अच्छा इंसान है। जिसके बाद वो जूलिया को एक गन भी दिखाती है जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे गिफ्ट की थी। अब दोनों देर रात तक बैठकर बातें करती रहती हैं, लेकिन जूलिया इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो आदमी अब भी उस पर नजर रखे हुए है। घर लौटकर जब जूलिया विंडो का पर्दा हटाती है तो देखती है कि वो आदमी अब भी वहीं खड़ा है। जूलिया उसे देखकर हल्का सा हाथ हिला देती है, मगर जब आदमी भी जवाब में अपना हाथ हिलाता है तो जूलिया बुरी तरह डर जाती है। अगले दिन जब फ्रांसिस घर आता है तो जूलिया अपना माइंड फ्रेश करने के लिए स्मोक कर रही होती है। वो दोबारा से फ्रांसिस को सारी बात बताती है, लेकिन फ्रांसिस अब भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। मगर जूलिया की परेशानी देखकर वो पुलिस को कॉल कर देता है। ऑफिसर वहां आकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तब जूलिया उन्हें वो पिक्चर दिखाती है जो उसने मार्केट के सीसीटीवी कैमरा से ली थी, लेकिन ऑफिसर को उस आदमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। इसीलिए वो जूलिया को वहम कहकर वहां से चले जाते हैं। फ्रांसिस जूलिया से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, तुम यहाँ बिल्कुल नई हो, इसीलिए तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। ये सुनकर जूलिया का दिमाग खराब हो जाता है। वो फ्रांसिस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि फ्रांसिस उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा होता। अगली सुबह जब फ्रांसिस घर पर नहीं होता तो जूलिया भी अपना मूड फ्रेश करने के लिए बाहर चली जाती है। तभी वो उस आदमी को देखती है जो हर रोज विंडो से उसे देखा करता था। जूलिया उसे देखते ही काफी डर जाती है और एक दीवार के पीछे छुपकर उसे देखने लगती है, लेकिन फिर वो हिम्मत करती है और उस आदमी का पता लगाने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देती है। काफी दूर जाने के बाद वो आदमी एक क्लब में चला जाता है और जूलिया भी उसके पीछे पीछे ही होती है। क्लब में जाकर जूलिया को पता चलता है कि ये आदमी यहाँ सफाई का काम करता है। आदमी को शक हो चुका था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन तभी जूलिया एक कोने में छुप जाती है और वो आदमी दोबारा से अपने काम में लग जाता है। हैरानी वाली बात ये हुई कि जूलिया की नेबर इरीना भी उसी होटल में काम करती है, लेकिन जब वो इरीना से उस आदमी के बारे में पूछती है तो इरीना भी उसके बारे में कुछ नहीं जानती होती। परेशान होकर जूलिया घर वापस आ जाती है। वो बाहर वाले डोर के सामने एक चेयर रखकर डोर को अच्छी तरह लॉक कर देती है ताकि बाहर से कोई डोर खोल ना पाए। अब तो जूलिया इतनी डरी हुई रहती है कि हमेशा उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी होती है, यहाँ तक कि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। तभी पीछे से कोई उसका फेस कवर करके उसे मारने की कोशिश करता है। जूलिया का सांस बंद हो चुका था, साथ ही उसके मुंह से खून निकलने लगते हैं। लेकिन अचानक जूलिया की आंख खुलती है तो पता चलता है कि वो बस एक बुरा सपना देख रही थी। इतने में उसे इरीना के रूम से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। जूलिया उसकी दीवार नॉक करती है, लेकिन फिर भी शोर खत्म नहीं होता। जूलिया घबरा जाती है और फौरन बिल्डिंग ओनर को बुलवाकर इरीना का डोर खुलवाती है। इतने में दूसरे फ्लैट्स के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा जूलिया ने बिल्डिंग ओनर को बताया था। वहां पर बस एक बिल्ली थी जो विंडो से फ्लैट के अंदर आ गई थी। लेकिन जूलिया को पूरा यकीन होता है कि वो आवाज किसी लेडी की थी जो
मदद के लिए चिल्ला रही थी और वो लेडी इरीना भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल वहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है, इसीलिए सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। बिल्डिंग ओनर को जूलिया का ये काम काफी बुरा लगता है, इसीलिए जैसे ही फ्रांसिस घर आता है तो वो उसे बताती है कि तुम्हारी वाइफ काफी अजीब है। जूलिया फ्रांसिस को समझाने की कोशिश करती है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब सच है, लेकिन अब फ्रांसिस जूलिया के इस बिहेवियर से काफी तंग आ चुका होता है, इसीलिए वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और घर के कामों में लग जाता है। अगली सुबह जूलिया इरीना के क्लब में फोन करती है क्योंकि इरीना कल रात से घर वापस नहीं आई थी और जूलिया उसके लिए काफी परेशान होती है। तभी कोई इरीना का डोर नॉक करने लगता है। जूलिया जाकर देखती है तो बाहर इरीना का दोस्त खड़ा था, जो बाहर से इरीना को आवाजें लगा रहा होता है। जूलिया उससे इरीना के बारे में पूछती है, लेकिन वो बताता है कि आज इरीना उससे मिलने वाली थी, लेकिन वो आई ही नहीं, इसीलिए मैं उसका पता करने के लिए यहाँ आया हूँ। जूलिया इरीना के दोस्त से इरीना का नंबर लेकर उसे कॉल करती है। इरीना का फोन अंदर ही था, लेकिन शायद वो खुद अंदर नहीं होती, इसीलिए उसका दोस्त गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तभी जूलिया जाते हुए उसे रोक लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसके बाद जूलिया उसे लेकर उस बिल्डिंग में चली जाती है जहाँ से वो अजीब सा आदमी उसे विंडो से देखा करता था। इरीना का दोस्त 2-3 दफा उस आदमी का डोर नॉक करता है, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। जूलिया भी वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन तभी वो फैसला करती है कि वो अपने डर का सामना करेगी। वो जाकर उसका डोर नॉक करती है, लेकिन सामने से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। ये बूढ़ा आदमी वो नहीं था जो उसे देखा करता था, इसीलिए जूलिया बूढ़े आदमी से माफी मांगकर वहाँ से जाने लगती है। सामने सीढ़ियों पर उसे वो आदमी दिखाई देता है। जूलिया एकदम से उसे अपने सामने देखकर डर जाती है, लेकिन वो आदमी जूलिया को कुछ नहीं कहता और जूलिया भी लिफ्ट के रास्ते वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह वो आदमी जो जूलिया को देखा करता था, लेकिन जिस पर किसी को भी शक नहीं होता, पुलिस को लेकर जूलिया के घर आ जाता है। ऑफिसर बताते हैं कि इनका नाम मिस्टर डैनियल वेबर है, जिन्होंने जूलिया के खिलाफ कंप्लेंट की है कि वो उनके डैड को परेशान करती है। ऑफिसर कहते हैं कि शायद ये आप दोनों की कोई गलतफहमी है, इसीलिए आप दोनों को अपने नेबर्स का ख्याल रखते हुए बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए, वरना ये केस काफी लंबा चल सकता है। ऑफिसर इन दोनों को हाथ मिलाने को कहते हैं। जूलिया डरते हुए उस आदमी से हाथ मिलाती है। आदमी जूलिया का हाथ काफी जोर से दबाता है, लेकिन उसने शक्ल ऐसी बनाई हुई होती है जैसे वो बहुत मासूम हो और उसने कुछ किया ही ना हो। उन दोनों के वहाँ से जाते ही फ्रांसिस जूलिया को वो आदमी दिखाता है जो काफी टाइम से लेडीज को मार रहा था और अब पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। फ्रांसिस के मुताबिक जूलिया को अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जूलिया के दिल में अब भी डर मौजूद होता है। फिर भी वो फ्रांसिस से इस बारे में कोई बात नहीं करती, क्योंकि फ्रांसिस उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करता। अगले दिन फ्रांसिस जूलिया का मूड ठीक करने के लिए उसे एक पार्टी में लेकर जाता है, जहाँ उसके दोस्त भी उसी सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था। लेकिन फ्रांसिस मजाक में दोस्तों को बताता है कि जूलिया के पीछे भी एक सीरियल किलर लगा हुआ है जो जूलिया के अलावा किसी को दिखाई नहीं देता। ये बात सुनकर जूलिया अंदर से टूट जाती है, क्योंकि वो सिर्फ फ्रांसिस के लिए ही रोमानिया शिफ्ट हुई है और फ्रांसिस ही लोगों के सामने उसका मजाक उड़ा रहा होता है। इस बात पर जूलिया को बहुत गुस्सा आता है और वो पार्टी छोड़कर घर के लिए निकल आती है। स्टेशन पर वो बिल्कुल अकेली थी, लेकिन फिर भी उसे ये महसूस हो रहा होता है कि कोई उसे देख रहा है। ट्रेन में बैठकर अचानक उसे डेनियल दिखाई देता है। डेनियल वही आदमी था जो उसे विंडो से घूरता रहता था। ट्रेन जब अगले स्टेशन पर जाकर रुकती है तो डेनियल जूलिया के बिल्कुल सामने आकर बैठ जाता है, जो देखकर जूलिया काफी डर जाती है। लेकिन फिर वो हिम्मत करती है और आखिरकार डेनियल से पूछती है कि वो हमेशा उसका पीछा क्यों करता रहता है। तब डेनियल भी बिना हिचकिचाए जूलिया को सारी बात बताने लगता है। डेनियल बताता है कि मैं एक क्लब में क्लीनर का काम करता हूँ और मेरे डैड काफी सालों से बीमार हैं। मैं ज्यादातर उन्हीं के साथ रहता हूँ। मैं अपनी इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। अकेलापन मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, इसीलिए मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए विंडो के पास आकर बैठ जाता हूँ, जिसके बाद मैं हर गुजरने वाले इंसान को घूर कर देखता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें खुशी मिलती है। आज तक मुझे किसी ने नोटिस नहीं किया सिवाय जूलिया के। जब जूलिया ने उसे देखकर हाथ हिलाया था, तब से ही वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। जूलिया को डेनियल की बातें काफी अजीब लगती हैं, क्योंकि वो शक्ल से काफी शरीफ लग रहा होता है, लेकिन असल बात जूलिया जानती है। डेनियल उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए अगला स्टेशन आते ही जूलिया ट्रेन से उतरकर पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगती है। उसे फ्रांसिस पर बहुत अफसोस हो रहा होता है, क्योंकि फ्रांसिस किसी भी बात में उसका साथ नहीं दे रहा होता। वो हमेशा अपने काम और दोस्तों के साथ बिजी रहता है। इसीलिए जूलिया घर आकर वापस अमेरिका जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है। तभी उसे इरीना के रूम से म्यूजिक की आवाज सुनाई देने लगती है। जूलिया एक लम्हे के लिए अपना प्लान कैंसिल करती है और बाहर आकर इरीना के फ्लैट में चली जाती है, जिसका डोर खुला हुआ होता है। जूलिया अंदर जाती है, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसके पांव तले जमीन ही निकल जाती है। सामने इरीना की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, जिसे बड़ी बेरहमी से मारकर उसका सर जिस्म से अलग किया गया होता है। जूलिया ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाती, पीछे से डेनियल जूलिया के मुंह पर शेपर डालकर उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब जूलिया की आंख खुलती है तो डेनियल उसके सामने खड़ा होता है। वो जूलिया को बताता है कि जो कुछ तुम देख रही थी वो सब सच था। मैं तुम्हें देख रहा था क्योंकि तुम मेरा अगला शिकार थी। डेनियल बताता है कि मैंने ही इरीना को मारा है। उसी दिन जब जूलिया और बिल्डिंग ओनर आवाज सुनकर इरीना के फ्लैट में आए थे, मैंने इरीना की
की डेड बॉडी को वॉशरूम में छुपा दिया था, इसीलिए तुम लोग उसे देख नहीं पाए। अभी डेनियल उसे बात बता ही रहा होता है कि तभी फ्रांसिस भी घर आ जाता है। उसकी आवाज सुनकर जूलिया मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डेनियल जूलिया के गले पर कट लगा देता है। जूलिया का काफी सारा खून बहने लगता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए इरीना की गन लेने की कोशिश करती है, जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे गिफ्ट की थी। लेकिन उससे पहले ही जूलिया बेहोश होकर गिर जाती है। डेनियल को लगता है कि शायद जूलिया मर चुकी है, इसीलिए वो उसके साथ आकर लेट जाता है। इतने में उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग में एक छोटी बच्ची पर पड़ती है, जो डोर से डेनियल को ऐसा करते हुए देख रही होती है। इधर फ्रांसिस जूलिया को कॉल करता है, जिसकी आवाज साथ वाले फ्लैट यानी इरीना के फ्लैट से आ रही होती है। उसी वक्त डेनियल इरीना के फ्लैट से बाहर निकलने लगता है। फ्रांसिस और डेनियल फ्लैट से बाहर एक दूसरे को देख लेते हैं। फ्रांसिस को समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है। जैसे ही वो डेनियल को रोकने के लिए उसे आवाज लगाता है, तभी पीछे से कोई डेनियल पर गन से शूट कर देता है और गोली डेनियल के आर पार हो जाती है। एक के बाद एक गोली आकर डेनियल को लगती है और वो वहीं गिरकर मर जाता है। ये शूट करने वाली जूलिया होती है, जो अभी तक मरी नहीं थी, बल्कि डेनियल से जान बचाने के लिए मरने की एक्टिंग कर रही थी। फ्रांसिस को अब समझ आ जाता है कि पिछले काफी वक्त से जूलिया जिस बात का उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, वो बिल्कुल सच थी। जूलिया बाहर आकर फ्रांसिस की तरफ देखती है, इस सोच के साथ कि फ्रांसिस हमेशा उसके डर का मजाक उड़ाता था और उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता था। जूलिया ने अब डेनियल को मार दिया था। असल में डेनियल एक सीरियल किलर था, जो पहले भी बहुत सारी लेडीज को किडनैप करके उनके साथ गलत काम करता था और फिर अपने मजे के लिए उन्हें बुरी तरह टॉर्चर करके मार देता था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।